शहर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट अब आकार लेने लगे हैं, जो कि आने वाले दिनों में रायगढ़ शहर को एक नई पहचान देने में जहां सहायक सिद्ध होंगे, वहीं इससे विकास को भी नई बुलंदी मिलेगी। इनमें इतवारी बाजार में चल रहे निर्माणाधीन ऑक्सीजोन के निर्माण के साथ ही केलो तट पर बन रहे प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर भी शामिल हैं। ऐसे में मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों की टीम के साथ शहर में चल रहे सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा की और स्थल पर जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर क्षेत्र में भी एक ऑक्सीजोन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही रायगढ़ शहर के चहुमुखी विकास के लिए अपनी प्लानिंग शहर वासियों के समक्ष रख दिया था और चुनाव जीतने के बाद अब उस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। इनमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर जहां काम शुरू हो चुके हैं, वहीं कई प्रोजेक्ट्स की तैयारियां चल रही हैं। रायगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। वहीं शहर के बीच इतवारी बाजार में ऑक्सीजोन भी धीरे धीरे आकार लेने लगा है, जहां आने वाले दिनों में लोगों को हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की कमी ना रहे और कोई कोताही ना बरती जाए, इसके लिए खुद वित्त मंत्री रायगढ़ आकर इनके निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हैं और स्थल का मुआयना भी करते हैं। क्योंकि छठ के अवसर पर शहर वासियों को महापर्व की बधाई देने के लिए वित्त मंत्री रायगढ़ पहुंचे थे। ऐसे में हमेशा की तरह उसकी अगली सुबह मंगलवार को अधिकारियों की टीम के साथ वे शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने शहर के बीच इतवारी बाजार में चल रहे ऑक्सीजोन के निर्माण का निरीक्षण किया और अब तक हो चुके निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इतवारी बाजार में ऑक्सीजोन का निर्माण काफी भव्य तरीके से किया जा रहा है। यहाँ हरियाली के साथ ही कई तरह की एक्टिविटी भी लोगों में देखने को मिलेगी। ऐसे में वित्त मंत्री ने इसके निर्माण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात अधिकारियों से कही। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ केलो तट पर आकार ले रहे नालंदा परिसर का भी अवलोकन किया। नालंदा परिसर का निर्माण भी काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री ने यहां अब तक हो चुके निर्माण कार्यों के साथ आगे होने वाले निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने कायाघाट पहुंचकर वहां बनने वाले पुल के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली और कायाघाट में ऑक्सीजोन बनाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बैकुंठपुर में भी ऑक्सीजोन का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। इतवारी बाजार ऑक्सीजोन, नालंदा परिसर, बैकुंठपुर क्षेत्र में एक नया जमीन ऑक्सीजोन की दृष्टि से खोजे हैं। अभी मरीन ड्राइव, खर्रा घाट में ऑक्सीजोन निर्माण, कया घाट में ऑक्सीजोन निर्माण, ये सारे प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से अभी दौरा किए हैं पूरे प्रशासन के साथ, मेयर साहब के साथ, हमारे पार्षद जी के साथ और कलेक्टर साहब, एसपी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर सबके साथ दौरा किए हैं और अच्छे तरीके से रायगढ़ को एक नया स्वरूप देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करके काम कर रहे हैं, करते रहे। सब जगह अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग कार्य हो रहे हैं और ऑक्सीजोन हो, चाहे नालंदा परिसर हो, चाहे मरीन ड्राइव हो, चाहे मिट्ठू मुड़ा हो का जगह हो या किसान राइस मिल में ऑक्सीजन बना, सभी जगह काम होगा। शहर का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के लिए वित्त मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। इसके तहत मंगलवार को उन्होंने पॉलिटेक्निक संस्था के पीछे खाली पड़े सरकारी बिल्डिंग और स्थल का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले दिनों में रायगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किए जाएंगे और सभी छठ घाटों पर ऑक्सीजोन का निर्माण किया जाएगा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।